टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि 2 महीने से ट्रायल चल रहा था और सिद्धार्थ जी आपने आज से उस ट्रायल रन को विधिवत शुरू करने की घोषणा की। मुझे लगा कि आप खुद कंप्यूटर के विशेषज्ञ रहे हैं, IIT से आपने कंप्यूटर उस दौर में पढ़ा जिस दौर में लोग कंप्यूटर का क नहीं जानते हो। कंप्यूटर आपका पैशन भी है, लेकिन आपके रहते हुए इस तरीके से अगर ऐप में वो सारी गड़बड़ियाँ आज भी है जो गड़बड़ी पहले दिन से रहा। आज भी शिक्षक आधे से 1 घंटे तक परेशान रहे अटेंडेंस बनाने के लिए। कहीं HM का लॉगिन नहीं हो रहा था, कहीं छुट्टी वाला आवेदन जो है सो वो अपलोड हो रहा है, दिख नहीं रहा है। शिक्षक अटेंडेंस बना दिए और अब फिर उसमें दिख नहीं रहा है। कई तरह की ऐसी समस्याएं आज भी देखने को मिला जो समस्याएं पहले दिन से सामने आ रही है। बदल डालिए, जो भी एजेंसी है उस एजेंसी को बदल डालिए, उससे नहीं हो रहा है। TCS वगैरह को जो बढ़िया रिप्यूटेड कंपनी है उस कंपनी को दीजिए ना भाई। सरकार का पैसा जब खर्च हो ही रहा है, जब आप इस तरीके की व्यवस्था आप करने जा ही रहे हैं तो थोड़ा इसको चैनलाइज कर दिया जाए बढ़िया। आप बताइए, आज जो है स्कूल का ID बहुत मुश्किल से लोगों को खुल रहा था, अटेंडेंस ऐप ओपन हो ही नहीं रहा था, काफ़ी मशक्कत लोगों को करना पड़ा। आप जो बना दिया अटेंडेंस उसको शो नहीं कर रहा है। अच्छा, किसी के मोबाइल में 6 विकल्प आ रहा है, किसी के मोबाइल में 5 विकल्प आ रहा है। मतलब सब कोई कभी अधिकांश जगहों पर फोन आया कि हेडमास्टर साहब लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षकों को कि अटेंडेंस को अप्रूव करके आपके पास भेजना है 9:30 बजे तक, उनका लॉगिन ही नहीं हो रहा है। लॉगिन हो रहा है तो शिक्षकों का अटेंडेंस नहीं दिख रहा है। मतलब वो सारी समस्याएं आज भी बरकरार है जो समस्याएं डे फर्स्ट से चला आ रहा है। हमें लगता है कि एक बार में ठीक है 5 लाख 6 लाख शिक्षकों का सर्वर पर लोड पड़ता होगा, तो भाई एक ही समय ना, तो उस समय सर्वर पर 5 लाख 6 लाख सर्वर पर अगर लोड पड़ रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है। एक से एक इक्विपमेंट है, एक सर्वर का लेंथ बढ़ा दीजिए, जो आप डाउनलोड और अपलोड हो रहा है उसका बढ़ा दीजिए। 1000-1500 रुपया वाला स्टाफ सबको रखे हुए हैं, 2 स्टाफ के भरोसे ही कलकत्ता वाला कंपनी आप यहाँ काम ई शिक्षा कोर्स चला रहा है। इसको पूरा TCS जैसा एकदम वेल इक्विप्ड लोगों को रहना चाहिए। नया लड़के सबको बिठा दिया है, उसको ABCD समझ में, हम भी उससे बात की तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। और जब सब कुछ अब जब इसी शिक्षा कोर्स के माध्यम से होना है तो इसको तो एकदम सेंट्रलाइज अपडेट रहना चाहिए। सब क्यों, इसी पर तो सारा डाटा रहेगा स्टूडेंट का, सब कुछ इसी पर है। मतलब अब पूरी शिक्षा व्यवस्था आपका इस शिक्षा कोर्स पर आ गया है। तो अगर वो ऐप उस तरीके से काम नहीं करेगा तो फिर शिक्षक रोज उसी में परेशान रहेगा, आने वक्त में परेशान, जाने वक्त में भी परेशान। और सरकार के पास जब सरकार इस ऐप को बनाने में, शिक्षा कोर्स बनाने में जब इतनी तत्परता दिखाई है तो हमें लगता है कि उसको मेंटेनेंस करने वाली एजेंसी या बेहतर एजेंसी को दीजिए ना, जो मेंटेनेंस कर सके। अरे दुनिया में एक से एक एजेंसी है, उस एजेंसी को दीजिए, वो मेंटेनेंस करेगा। क्योंकि ये समस्याएं अगर रही तो आप जो जिस उद्देश्य से आज से लागू किए कि अब हम सैलरी भी इसी अटेंडेंस के आधार पर देंगे, ये तो हो नहीं पाएगा। फिर वही समस्याएं आ जाएंगी जो समस्याएं 2 महीने से शिक्षक झेल रहे हैं। और दूसरी बात शिक्षकों का, कुछ शिक्षकों का ग्रुप में आ रहा है कि भाई ऑनलाइन जब हम छुट्टी का आवेदन करेंगे तो ऑफलाइन की क्या जरूरत है। ये ऑफलाइन जो है ना शिक्षा विभाग का नहीं है, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सामान्य प्रशासन डिपार्टमेंट है उसका ये आदेश है कि ऑनलाइन आप आवेदन दीजिए, ऑफलाइन भी आवेदन आपको देना है। ये प्रोसेस का हिस्सा है। ये क्या कहते हैं, चीज़ें नहीं बदल जाएंगी। जो चीज़ें ऑनलाइन आप कर रहे हैं उसको ऑफलाइन भी करना है। ये डाटा के लिए अगर मान लीजिए कि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर तो आप गए, आपका अटेंडेंस का प्रूफ क्या होगा? आप छुट्टी में थे तो क्या प्रूफ होगा? कोई प्रूफ रहेगा आपके पास? ये आपकी सुविधा के लिए है, इसको मजाक मत बनाइए कि सब कुछ ऑनलाइन तो ये ऑफलाइन क्यों। और दिमाग क्रिएटिविटी पॉजिटिविटी में लगाइए। जो मैसेज पर मैसेज जो खेलते हैं उस पर वो मैसेज आपको कहीं से कोई, हमें नहीं लगता है कि कोई रास्ता दिखाएगा। इस शिक्षा कोर्स पर सब कुछ होना है, अटेंडेंस बनाना है, ये मानसिक तौर पर तैयार हो जाएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। और उस मानसिक तौर पर तैयारी के साथ कैसे उसमें बेहतर स्थिति बन सकती है इसके लिए सोचिए। और कुछ शिक्षकों ने सुझाव दिया है कि नेट फैसिलिटी में परेशानी हो रहा है तो हर स्कूल में वाईफाई लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? किसी BSNL को या जियो को किसी को दे दीजिए ना। एक गांव में वो टावर लगा देगा पूरा, हर जगह टावर है ही,
दीजिए, किसी से एक समझौता कर लीजिए कि भाई आपको हर स्कूल में जो है आपको देना होगा, वहाँ स्कूल सब में पहुँचा देगा। आजकल तो हर जगह फाइबर केबल से सब चीज़ें पहुँचा देगा। 6 महीना में हर स्कूल आपका, अब तो सैटेलाइट के माध्यम से अब इंटरनेट फैसिलिटी आनी शुरू हो गई है। एलन मैक्स से वही समझौता हुआ है ना, जल्द वो आने वाला है। जियो और एयरटेल भी आपको, BSNL भी आपको वो सुविधा मुहैया करा सकती है, उस तरफ काम हो रहा है। तो अगर इस तरीके की व्यवस्था को पूरी दुरुस्तता के साथ पूरे रिजल्ट चाह रहे हैं तो नेट फैसिलिटी दे दीजिए ना। 1000-2000 रुपये पर स्कूल आपका स्कूल में खर्च होगा, उस नेट से बहुत सारा चीज़ ऑनलाइन, जो तमिलनाडु में जाके सीख के आए, ऑनलाइन क्लास भी शुरू हो जाएगा। क्यों इसको आप CCTV भी लगा सकते हैं, उससे जो मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं CCTV लगा दीजिए स्कूल में ना, सब कुछ बैठ कर दे सकते हैं। कितना CCTV है, 100 करोड़ में सब कहानी खत्म। कितना भी कमीशन लोग खा ले, 100 करोड़ रुपया में पूरी तौर पर सारी फैसिलिटी, सारे इंटरनेट से लेके, टैब से लेके, जो भी आप जोड़ना चाहते हैं वो सारी चीज़ें जुड़ सकती हैं। और टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि 2 महीने से ट्रायल चल रहा था और सिद्धार्थ जी, आपने आज से उस ट्रायल रन को विधिवत शुरू करने की घोषणा की। मुझे लगा कि आप खुद कंप्यूटर के विशेषज्ञ रहे हैं, IIT से आपने कंप्यूटर उस दौर में पढ़ा जिस दौर में लोग कंप्यूटर का क नहीं जानते। कंप्यूटर आपका पैशन भी है, लेकिन आपके रहते हुए इस तरीके से अगर ऐप में वो सारी गड़बड़ियाँ आज भी है जो गड़बड़ी पहले दिन से रहा। आज भी शिक्षक आधे से 1 घंटे तक परेशान रहे अटेंडेंस बनाने के लिए। कहीं HM का लॉगिन नहीं हो रहा था, कहीं छुट्टी वाला आवेदन जो है सो वो अपलोड हो रहा है, दिख नहीं रहा है। शिक्षक अटेंडेंस बना दिए और अब फिर उसमें दिख नहीं रहा है। कई तरह की ऐसी समस्याएं आज भी देखने को मिला, जो समस्याएं पहले दिन से सामने आ रही है। बदल डालिए, जो भी एजेंसी है उस एजेंसी को बदल डालिए, उससे नहीं हो रहा है। TCS वगैरह को जो बढ़िया रिप्यूटेड कंपनी है उस कंपनी को दीजिए ना भाई। सरकार का पैसा जब खर्च हो ही रहा है, जब आप इस तरीके की व्यवस्था आप करने जा ही रहे हैं, तो थोड़ा इसको चैनलाइज कर दिया जाए बढ़िया। आप बताइए, आज जो है स्कूल का ID बहुत मुश्किल से लोगों को खुल रहा था, अटेंडेंस ऐप ओपन हो ही नहीं रहा था, काफ़ी मशक्कत लोगों को करना पड़ा। अब जो बना दिया अटेंडेंस उसको शो नहीं कर रहा है। अच्छा, किसी के मोबाइल में 6 विकल्प आ रहा है, किसी के मोबाइल में 5 विकल्प आ रहा है। मतलब सब कोई, कभी अधिकांश जगहों पर फोन आया कि हेडमास्टर साहब लॉगिन नहीं कर पा रहे। शिक्षकों को कि अटेंडेंस को अप्रूव करके आपके पास भेजना है 9:30 बजे तक, उनका लॉगिन ही नहीं हो रहा है। लॉगिन हो रहा है तो शिक्षकों का अटेंडेंस नहीं दिख रहा है। मतलब वो सारी समस्याएं आज भी बरकरार है, जो समस्याएं डे फर्स्ट से चला आ रहा है। हमें लगता है कि एक बार में ठीक है 5 लाख 6 लाख शिक्षकों का सर्वर पर लोड पड़ता होगा, तो भाई एक ही समय ना, तो उस समय सर्वर पर 5 लाख 6 लाख सर्वर पर अगर लोड पड़ रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है। एक से एक इक्विपमेंट है, एक सर्वर का लेंथ बढ़ा दीजिए, जो आप डाउनलोड और अपलोड हो रहा है उसका बढ़ा दीजिए। 1000-1500 रुपया वाला स्टाफ सबको रखे हुए हैं, 2 स्टाफ के भरोसे ही कलकत्ता वाला कंपनी आप यहाँ काम जो ई शिक्षा कोर्स चला रहा है। इसको पूरा TCS जैसा एकदम वेल इक्विप्ड लोगों को रहना चाहिए। नया लड़के सबको बिठा दिया है, उसको ABCD समझ में, हम भी उससे बात की तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। और जब सब कुछ अब जब इसी शिक्षा कोर्स के माध्यम से होना है तो इसको तो एकदम सेंट्रलाइज अपडेट रहना चाहिए। सब क्यों, इसी पर तो सारा डाटा रहेगा स्टूडेंट का, सब कुछ इसी पर है। मतलब अब पूरी शिक्षा व्यवस्था आपका ई शिक्षा कोर्स पर आ गया है। तो अगर वो ऐप उस तरीके से काम